अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ की खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मोदी हुकूमत की तमाम स्कीमों के नाम A to Z में पढ़े गए, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। हमें सोशल मीडिया पर हर रोज नए नए मोजेज़े देखने को मिलते हैं। कभी अजीबोगरीब वाकयात वायरल हो जाते हैं तो कभी कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जो अपने आप में इस कदर दिलचस्प होती है कि हमें बार बार देखने को दिल करता है। ऐसी ही एक बच्चे की वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक छोटा सा लड़का ABCD के तमाम खतूत से मोदी हुकूमत की स्कीमों के नाम गिन रहा है। ये बच्चा मोदी हुकूमत की स्कीमों को A से Z तक तमाम हुरूफ में बयान कर रहा है, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सदारती इंतखाबात से चंद दिन पहले चीन का सैटेलाइट देखा गया। इसी के साथ ही ताइवान में सियासी तूफान बरपा हुआ। चारशंबे के दिन ताइवान के ऊपर से परवाज करने वाले एक चीनी सैटेलाइट के लॉन्च ने इस जजीरे पर एक सियासी तूफान बरपा कर दिया, जिससे सदारती इंतखाबात से चंद दिन पहले चीन के इरादों पर झूठी फजाई हमले का इंतबाह पैदा हुआ। ताइवान की सदारती दफ्तर ने कहा कि उसने चीनी सैटेलाइट को छोड़ने पर गौर नहीं किया, जिसका रॉकेट जनूबी ताइवान के ऊपर से गुजरा। ये इंतखाबात से पहले मुदाखलत की कोशिश है, लेकिन हस्ब इख्तिलाफ की मरकजी जमात ने सवाल किया कि अलर्ट क्यों जारी नहीं किया गया। साइंस सैटेलाइट ले जाने वाले एक चीनी रॉकेट के 500 किलोमीटर से ज्यादा की बुलंदी पर जनूबी ताइवान पर परवाज करने के बाद हुकूमत ने फिजाई हमले के गलत वार्निंग जारी किए। मुल्क की बेटियों ने एक नई तारीख रकम कर दी। अर्जुन अवार्ड उठाकर उन्होंने परचम लहराया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने इस मंगल को राष्ट्रपति भवन में हिंदुस्तान के आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों को मुल्क के दूसरे आला तरीन खेलों के एजाज अर्जुन अवार्ड से नवाजा। ये नौजवानों के उमूर और खेल की वजारत के जरिए कायम किया गया। ये अवार्ड खेलों की शानदार कारकर्दगी के इतराफ के तौर पर काम करता है। सदर मुर्मू ने 26 मुस्तहिक खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड पेश किया, जो कि हिंदुस्तानी खेलों का एक अहम मौका है। खास तौर पर ये वसूली करंदगान में से 15 खवातीन एथलीट्स थीं, जो कि मैदान में उनकी गैर मामूली शिराकत की अक्कासी करती है। राम मंदिर में लगाई जाएगी 2100 किलो की घंटी, जो कि जलेसर से बनी और अयोध्या पहुंच गई। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा तकरीब को लेकर पूरे मुल्क में जोश खरोश बरपा है। अयोध्या के राम मंदिर में नस्ब की जाने वाली ये घंटी 10 जनवरी को अयोध्या पहुंच गई। इस घंटी का वजन 2100 किलोग्राम है, जो कि उत्तर प्रदेश के जलेसर असेंबली एरिया में तैयार की गई। इस घंटी को बनाने में तकरीबन 2 साल लग गए और इस मंगल 9 जनवरी को ये घंटा जलेसर में तैयार होकर अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इसे रथ पर बजाते हुए अयोध्या शहर तक जुलूस निकाला गया। बता दिया जाए कि मरकजी वजीर और आगरा के MP SP सिंह बघेल इस जुलूस में शरीक थे और आज ये सफर अयोध्या में मुकम्मल हो गया और ये घंटी अयोध्या पहुंच गई। नेपाल के स्टार क्रिकेटर संदीप लामिछाने को अदालत ने असमत दरी के इल्जाम में 8 साल की कैद की सजा सुनाई है। जी हां, नेपाल के स्टार क्रिकेटर संदीप को अदालत ने असमत दरी के इल्जाम में 8 साल की कैद की सजा सुनाई है, जिस पर नेपाल की क्रिकेट टीम को बड़ा धचका लगा है। नेपाल टीम के साबिक कप्तान संदीप लामिछाने को एक नाबालिग के साथ रेप केस में कसूरवार पाया गया। इस पर नेपाल की अदालत ने स्टार क्रिकेटर संदीप लामिछाने को 8 साल कैद की सजा सुनाई। इस समाअत के बाद शशि राज ढक्कल की बेंच ने मुआवजा और जुर्माने के साथ 8 साल कैद का फैसला सुनाया। अदालती अहलकार रामू शर्मा ने इस खबर की तस्दीक की है। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए संदीप को मुजरिम करार दिया। अब मुअत्तिल किए गए रेसलिंग एसोसिएशन के सदर संजय सिंह ने एक और बड़ा फैसला लिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सदर संजय सिंह ने इस चारशंबे को मुल्क में कुश्ती चलाने के लिए वजारत खेल की तरफ से एडहॉक कमेटी की तश्कील पर कहा कि WFI इस फैसले के खिलाफ अदालत जाएगी। एक एजाजी प्रोग्राम के दौरान संजय सिंह ने कहा कि वजारत खेल ने हमारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी है और एक एडहॉक कमेटी तश्कील दी है। हम एक खुद मुख्तार इदारा हैं और कवायद के मुताबिक वजारत खेल ना तो हमारी सरगर्मियों को रोक सकती है और ना ही हमें काम करने से रोक सकती है। वो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की रजामंदी के बगैर एडहॉक कमेटी नहीं बना सकते।
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शिरकत नहीं करेगी कांग्रेस। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोग्राम है। अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस के प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों की शिरकत को लेकर जारी कयास आराइयों और तनाव का खात्मा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रोग्राम को आरएसएस और बीजेपी का वाकया करार देते हुए इससे गुरेज किया है। कांग्रेस पार्टी ने वाज़ह किया है कि इस प्रोग्राम में ना तो सोनिया गांधी और ना ही कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे शिरकत करेंगे। इसी के साथ ही लोकसभा में ऑपोजिशन लीडर अधीर रंजन भी शिरकत नहीं करेंगे। इन लीडरों ने राम मंदिर के तकद्दुस से मुतालिक दावत को ठुकरा दिया है। भोजपुरी सुपरस्टार्स लड़ सकते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024, फहरिस्त में शामिल है पवन सिंह का नाम। 2024 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात में कई बड़े चेहरे हिस्सा ले सकते हैं। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ सियासत के मैदान में भी अपनी ताकत दिखाई है। इस बार भी खबरें सामने आ रही है कि भोजपुरी दुनिया के कई बड़े सुपरस्टार्स 2024 के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसमें पवन सिंह और अक्षरा सिंह को लेकर बहस जोर पकड़ रही है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन से चेहरे कहां से इलेक्शन लड़ेंगे और सियासी मैदान में कैसे खड़े होंगे। बता दिया जाए कि लोकसभा इलेक्शन 2024 की फहरिस्त में पवन सिंह का नाम भी शामिल है। सरकारी मुलाजिमीन के लिए बड़ा ऐलान, भगवान राम के तकद्दुस की तकरीब के हवाले से लिया गया फैसला। गोवा हुकूमत ने इस चाहशुम्बे को राम की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के पेश नज़र सरकारी मुलाजिमीन के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया। दरअसल यहाँ की हुकूमत ने 22 जनवरी को सरकारी मुलाजिमीन के लिए छुट्टी का ऐलान किया और स्कूलों में भी छुट्टी का ऐलान किया गया। वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने काबीना की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उस दिन को दिवाली की तरह मनाया जाना चाहिए, इसलिए हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के लिए छुट्टी का ऐलान करने का फैसला किया। सावंत ने मजीद कहा कि स्कूलों के साथ सिर्फ सरकारी मुलाजिमीन के लिए आम तातील होगी। यूपी में आखिरी अनोखी रसूमात, बेटे ने बाप की चिता पर डाली शराब, जलाई बीड़ी और बनारसी पान रखा। उत्तर प्रदेश के काशी में आखिरी रसूमात का एक अनोखा वीडियो सामने आया है। यहाँ जब एक नौजवान अपनी वालिद की मौत के बाद आखिरी रसूमात के लिए लाश को काशी के घाट पर ले गया तो उसने फूल चढ़ाने के बजाय जनाजे पर शराब, जलती बीड़ी और बनारसी पान चढ़ाया। गंगा घाट में शमशान घाट में मौजूद लोगों के लिए मंजर खदरे हैरान कुन था, लेकिन बेटे ने बाप की जनाजे के वक्त भी कुछ ऐसा ही किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रही है। मणिकर्णिका घाट के रहने वाले पवन कुमार शर्मा ने बताया कि इस मंगल को एक हैरान कुन मंजर देखा गया, जहां पर यूपी में एक अनोखी आखिरी रसूमात अदा की गई, जहां पर एक बेटे ने बाप की चिता पर शराब डाली, बीड़ी जलाई और बनारसी पान चढ़ाया। एक बॉयफ्रेंड के साथ होटल के कमरा नंबर 215 में आने वाली लड़की कुछ देर बाद अजीबोगरीब हालत में पाई गई। अमला और पुलिस दोनों हैरान। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक होटल के कमरे में ठहरे हुए जोड़े का एक हौलनाक वाकया सामने आया। नौजवान ने होटल के कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मार दी। उसके बाद वो मौके से फरार हो गया। लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया और पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मालूमात के मुताबिक ये वाकया मटनपुरा थाना इलाके के हरिसभा चौक पर वाक़े LB कॉन्टिनेंटल होटल में पेश आया। यहाँ इमरान नामी नौजवान और मुतासिरा ने एक दूसरे को मियाँ बीवी कहते हुए होटल में कमरा नंबर 215 बुक करके रखा था। इसके बाद नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड को कमरे में ले गया, जहाँ झगड़े के बाद उसे गोली मार दी गई और मौके से वो फरार हो गया। जख्मी लड़की ने खतरे की घंटी बजाई तो होटल का आमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और जख्मी लड़की को तशवीशनाक हालत में इलाज के लिए फौरी तौर पर निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। चंचलगुड़ा जेल से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, जेल हकाम की लापरवाही का नतीजा यूं निकला कि चंचलगुड़ा जेल में एक कैदी के पेट के अंदर से शेविंग ब्लेड, कील और टेप मिले। जी हां, चंचलगुड़ा जेल में 21 साल MD सोहेल को 8 जनवरी को पुलिस उस वक्त उस्मानिया अस्पताल ले गई जब उसने पेट में तकलीफ की शिकायत की। लिहाजा एक्सरे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि उसके पेट के अंदर 2 नाखून, शेविंग ब्लेड और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। लिहाजा कुछ देर की जद्दोजहद के बाद डॉक्टरों ने इन सभी चीज़ों को एंडोस्कोपी के जरिए से कामयाबी से निकाल लिया।
सभी आवाम को ये बात बताई जाती है कि हज़रत मौलाना जनाब मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जामिया जामिया निज़ामिया की तबीयत नासाज है, लिहाजा सभी आवाम से ये अपील और गुजारिश की जाती है कि वो सभी उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें। साथ ही हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब को जल्द से जल्द मुकम्मल सेहत कामिला आजिला अता फरमा और उनकी उम्र दराज कर, और जो कोई भी उम्मत मोहम्मदिया में बीमार है उन तमाम को भी मुकम्मल सेहत व आफ़ियत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ हाईटेक न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।